हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज हम बात करें इन पर्टिकुलर हेलो एरीन्स। पहली क्लास में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने ये समझाया था भाई क्या होता है हेलो एल्केन और क्या होता है हेलो एरीन। तो आइए हेलो एरीन की प्रिपरेशन देखते हैं। हेलो एरीन्स, हाय हेलो। यानी ये बनाना है। अब आप मुझे कहेंगे सर इसमें क्या कठिनाई है? बेंजीन ले लो और Cl2H लगा दो ना। रे, बेंजीन इस प्रकार नहीं काम करता, इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दरअसल बच्चे, बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे भैया देख लो, गौर से देखो, गौर से देखो। तीन तीन डबल बॉन्ड। बेंजीन कुछ खास तरह की रिएक्शंस नहीं करता। Cl2H भी बेंजीन पे लगाना इसलिए पॉसिबल नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन बेंजीन पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और मैंने आपसे अपने ऑर्गेनिक के सेशंस में हमेशा कहा है ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस। तो आपको बच्चों ये समझना है कि अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव कर रहा है, यानी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी तरफ कौन आएगा? एसिडिक नेचर वाली स्पीशीज। यानी कि हमें अगर बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी तरफ एक इलेक्ट्रोफाइल को भेजना ज्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन अब बेंजीन पे इस तरह कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा बेंजीन के चित्र को बड़ा कर लेते हैं, आनंद रहेगा। यहां पर हमारा सीएल बाबू आनंद ले रहे थे, इनके बीच में बॉन्ड था। ध्यान से देखना दोस्तों, बेंजीन पर 6 H लगे हैं। बेचारा H कमजोर, केमिस्ट्री में तो इसको बहुत कमजोर आदमी की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई भी आता है लात मारता है, भगा देता है। H प्लस बन के अगर निकलेगा तो H एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह निकलेगा। क्लियर? तो H को हटाने के लिए भी कौन चाहिए? एक और इलेक्ट्रोफाइल। अब उसे कैसे बनाएं? देखो ध्यान से, समझ में आ रही बात? क्योंकि बेंजीन मैंने आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है, तो बेंजीन पर आपके जो H हैं इसको निकालने में सुविधा होगी। H प्लस हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए भी कोई प्लस वाला ही चाहिए। वो कैसे आएगा? ये जो क्लोरीन वाले हमारे दो चीज हैं, बॉन्ड लगा हुआ है, अगर कोई इस क्लोरीन को विद बॉन्ड भगा के ले जाए, मैं तुझको भगा लाया हूं, यानी लेके चला जाए इस बॉन्ड के साथ, तो आनंद आ जाएगा। वो कौन हो सकता है? किसको इलेक्ट्रॉन की दरकार है? कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? अरे भैया, जो लुइस एसिड होगा वो लेना चाहेगा। लुइस एसिड सर, तो क्या अनहाइड्रस AlCl3 डाल दें? डाल सकते हैं, बट आप FeCl3 भी डाल सकते हैं। ये लुइस एसिड हैं बाबू, ये आएंगे और तूफान मचाते हुए क्लोरीन को ऐसे ले जाएंगे। सर ये कुछ सुनी हुई बात तो लग रही है, फ्रीडल क्राफ्ट में भी तो यही करते थे गुरु। एक्चुअली क्या है, हम रिएक्शंस को थोड़ा याद कर लेते हैं, अगर उनको समझें तो आनंद आता है। जब ये लेके जाएगा तो ये बनेगा AlCl4 माइनस, और यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड लेके क्लोरीन चला गया तो इस बेचारे पे क्या बचा? प्लस। अब क्लोरीन पे आ गया प्लस, क्लोरीन भाई साहब भयंकर गुस्से में जल रहे हैं। हम पहले ही इलेक्ट्रॉन के प्यासे थे और आपने और प्लस ला दिया हमारे ऊपर, ये तो नाइंसाफी है रे। उसने देखा बेंजीन पे लगा हुआ है एच है कमजोर, लात मार के भगाओ, खुद लग जाओ। अब बच्चों देखो क्या हुआ, Cl प्लस ने H प्लस को रिप्लेस कर दिया, और ये रिएक्शन किसके ऊपर हुई? ये रिएक्शन बेंजीन के ऊपर हुई, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, इयाज। क्लियर है बच्चों? क्लोरोबेंजीन बन गया, जो H निकला वो H प्लस था। यहाँ पर AlCl4 माइनस भी बेचैन था,
बेचैन क्यों था? क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है और उधर हमारा H प्लस के ऊपर, तो भैया ऑब्वियस सी बात है उस पर भी चार्ज है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। AlCl4 माइनस फिर तब्दील हो जाएगा AlCl3 में। एक सेकेंड देखो, ये लुईस एसिड कैटालिटिक नेचर तो दिखा रहे हैं, कैटालिस्ट तो हैं, साथ में कैरियर भी हैं। कैरियर कैसे? कुछ देर के लिए Cl माइनस को पकड़ा फिर छोड़ दिया। जैसे आपने कैब कर ली, कुछ देर के लिए उस गाड़ी ने, उस कैब ने आपको रखा, फिर आपको आपके गंतव्य स्थान, आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। ठीक वैसे ही कहा। तो ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर ये लुईस एसिड कैटालिस्ट तो होते हैं, साथ में कैरियर भी होते हैं। तो दिस इज द वे कि हमने हेलोरिन बना लिया। और भी एक बड़ी प्यारी तरीका है, ध्यान से देखना बच्चों। ये रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में डायरेक्ट एनालीन से। मैं थोड़ा सा इसके पीछे लाऊंगा आपको। ये है बेंजीन। अब देखो इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ये आपने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया। अब मुझे नाइट्रोबेंजीन बनानी है। आप कहेंगे सर इसमें आप HNO3 डालो। अमा यार हम डाल तो लेंगे, लेकिन HNO3 H प्लस और NO3 माइनस के अंदर जाएगा। H प्लस अगर बेंजीन के H प्लस को रिप्लेस कर भी देता है तो भाई क्या फायदा हुआ? और NO3 माइनस तो बेंजीन की तरफ रुख कर नहीं सकता। क्यों भाई साहब? नेगेटिव चार्ज है। अब वो भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी, दोनों में भयंकर रिपल्शन हो जाएगा। सीधी सी बात ये समझो, लॉजिकल। तो क्या करें? ये तो बेइज्जती सी हो गई, यानी ये तो हम कर नहीं सकते। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप HNO3 तो डालें, साथ में फिर यहाँ पर एसिडिक मीडियम ही डाल दें, H2SO4। अब HNO3 H2SO4 के सामने, क्योंकि एसिडिक है ज़्यादा, H2SO4 आनंदिक बना देगा बिल्कुल, तो ये OH माइनस और NO2 प्लस मान लो। अरे सर ये तो गजब हो गया, इसने तो HNO3 को NO2 प्लस में जोड़ दिया। हाँ जी, और जब NO2 प्लस में तोड़ दिया तो NO2 प्लस क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोफाइल। घंटा बिल्कुल आराम से सोचो, कोई टेंशन नहीं। मेरे बच्चों, आप जानते हैं ड्रॉपर बैच मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, और ये रात को, मतलब लॉन्च तो मैं कैसे कर चुका हूँ, भयंकर लॉन्च करना तो भाई देखो, इतनी मार्केटिंग तो हमें नहीं समझ में आती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने उसको सिंपल लॉन्च कर दिया। आज उसका पहला लेक्चर आएगा। वैसे देखो उसके वेडनेसडे फ्राइडे आएंगे, लेकिन आज भी आएगा। आप लोग 12th में हैं, 11th आपकी अच्छी होती है, मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत साल हो लिए। 11th आपकी अच्छी होती है, तो प्लीज़ उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज एमिंग फॉर IIT JEE, स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग IIT JEE। नीट के लिए अलग लाऊंगा, नीट का थोड़ा सा लेवल अलग है, जेई का लेवल अलग है। सो HNO3 और H2SO4, ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई का और नीट में ऊपर नीचे का फर्क है, नहीं, तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। HNO3 में H2SO4 डाला, NO2 प्लस बना। अब देखो यहाँ भी वही सेम चीज है, NO2 प्लस अब H प्लस को रिप्लेस करेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि नाइट्रेशन के दौरान H2SO4 क्यों डाला? मेरे बोर्ड में पूछा गया था, आपके भी पूछ सकता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए और NO2 प्लस बनाने के लिए। NO2 प्लस बन जाएगा, वो H प्लस को रिप्लेस कर देगा। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। क्लियर है? बेंजीन एडिशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई वो खुश है ना एरोमेटिक करेक्टर से अपने, एडिशन क्यों करेगा? बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। क्यों? वो खुद भैया इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो करेगा, वो हमने कर दिया, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन में एक तरह से आप रिडक्शन कर दो, है ना, रिडक्शन कर लिया। रिडक्शन करके हमें मिल गया NH2, क्योंकि रिमूवल ऑफ O एडिशन ऑफ H इज रिडक्शन। ये होता है एनिलीन, है ना, नॉमेनक्लेचर में देखते हैं, दिस इज एनिलीन। अब बच्चों एनिलीन के अंदर एक खास रिएक्शन बता रहे हैं। एनिलीन के अंदर डालते हैं NaNO2 या दिस NaNO2 एंड HCl। मेरे बच्चे ये HNO2 देता है बट विद इन द रिएक्शन, है ना। अब ऐसा क्यों है? ये बड़ा मजेदार मैकेनिज्म इसका चलता है कि ऐसा क्यों होता है, बट आपके लिए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो कोई खास नहीं है। और ये दे देगा N2 प्लस Cl माइनस, इसे कह दिया जाता है डायाजोनियम salt, diazonium salt, and the reaction is known as diazotization.
अब बच्चों बड़ा मजेदार है, एक साहब आए मिस्टर सैंडमेयर, उन्होंने ये हमें ज्ञान दिया कि देखो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है ना गुरु, इसमें डाल दो Cu2Cl2 in the presence of HCl, you will get chlorobenzene. अगर आप डालेंगे Cu2Br2 you will get bromobenzene। चलो बहुत बढ़िया बात हो गई। आयोडीन के लिए हमें कॉपर की आवश्यकता नहीं, Ki डालेंगे। रीजन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं लास्ट क्लास के वीडियो को देख के, तो भी मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ बच्चों, एक साहब आए मिस्टर गेटरमैन, उन्होंने इसी रिएक्शन का थोड़ा सा एक जिक्र ले लिया, फर्क कुछ ज़्यादा नहीं था। N2 प्लस Cl माइनस Cu2Cl2 HCl था। उन्होंने कहा भैया ऐसा करते हैं, ज़्यादा बड़ी तो परेशानी हम लेते नहीं, इसी डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर CuHCl डाल देते हैं। ओए होए गजब हो गया, तो क्लोरीन लग गया। देखो बेटा, गेटरमैन अभी रिएक्शंस और भी आती हैं, ये गेटरमैन रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे हम, है ना। सो दिस इज, अगर CuHBr तो ब्रोमोबेंजीन, CuHCN साइनाइड तो फिर साइनोबेंजीन। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। तो अब देखो ये हमारे हेलोरीन बनते हुए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ ली थी हमने। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स आ गई जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये आप देख रहे हैं, ये टोलुइन के अंदर डाला है आपने, टोलुइन है CH3, तो ये ऑर्थो पैरा पे भेजेगा। ये देखो NaNO2 HCl डाला, N2 प्लस Cl बना, Cu2X2 डाला, अराइल हैलाइड बना। यहाँ पर Ki से आयोडीन लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.4 और इंटेक्स क्वेश्चन 10.5 तक, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, बढ़िया से आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालो। ऐप के ऊपर यहाँ तक के वीडियो, और अब ऐप के ऊपर क्योंकि आज से ये बैच भी आ रहा है, तो आपको अपनी असाइनमेंट शीट भी उस ऐप के अंदर मिल जाएंगी। चलिए बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज का टॉपिक था ये। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम बात करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, हम बात करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ NCERT, जैसा NCERT में दिया है। जो बच्चे SN1 SN2 को कंपटीशन के लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शंस के ऊपर एक सेशन है, वो देख लीजिए, वो आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं बच्चों। टेक केयर।